कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका RK7 स्टडी में। मैं हूं राजीव और मैं आज आपके लिए 10th क्लास विषय साइंस का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम है प्रकाश, के ऊपर अंकित क्वेश्चन लेकर आया हूं। प्रश्न, इससे पहले मैंने इस चैप्टर की सारी थ्योरीज दी है, इसमें मैं इस बार अंकित क्वेश्चन ही कराने के लिए आया हूँ। ये वीडियो सिर्फ अंकित क्वेश्चन के ऊपर आधारित है। चलिए अंकित क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन किस टाइप के होंगे। ठीक है, हमारे क्वेश्चन जो होंगे, जो चैप्टर नंबर 1 है, इसमें दर्पण के ऊपर होगा। अब ये दर्पण जो होगा वो दो टाइप का होगा, एक अवतल, एक होगा उत्तल। अब मैं इन क्वेश्चन को कराने के लिए पहले अवतल और उत्तल दोनों दर्पण की कंडीशन लिखवा देता हूं, कंडीशन समझा देता हूं कि ये जो क्वेश्चन है वो उत्तल और अवतल दर्पण में किस कंडीशन पे कैसे लागू होगा। चलिए इसमें सबसे पहले हम कंडीशन नंबर 1 देख लेते हैं। वो कंडीशन हमारी उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है, जब भी क्वेश्चन आ जाता है, अगर उत्तल दर्पण के लिए आता है, उसमें सबसे पहले हमें क्वेश्चन को चेस करना, पकड़ना है क्वेश्चन को कि उसमें दर्पण कौन सा दिया है, उत्तल दर्पण दिया है या अवतल दर्पण दिया है। तो देखिए यहाँ पे उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण की कंडीशन लिखवा देता हूं कि इसमें जो फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी को बोलते हैं हम F, और वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या होती है R, और प्रतिबिंब होता है V, और एक है वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी होती है U। उत्तल दर्पण में इन सभी की वैल्यू तो हमें रखनी होती है प्लस की, जिसे बोलेंगे धनात्मक, और वस्तु की जो दूरी होगी, जो U है, वो हमें माइनस की रखनी होगी, ऋणात्मक। ये उत्तल दर्पण की पहचान है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन में उत्तल दर्पण है तो उसमें जहां फोकस दूरी पूछी जाएगी वो होगी F, तो वो भी हमें प्लस का रखना होगा। और वक्रता त्रिज्या अगर R दिया है तो वो भी हमें प्लस का रखना है, और प्रतिबिंब है V, तो ये भी हमें प्लस का रखना होगा। लेकिन वस्तु की दूरी हमें माइनस की रखनी होगी उत्तल के लिए। ये है इसकी उत्तल दर्पण की फर्स्ट कंडीशन अंकित क्वेश्चन के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं हम अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण की, तो देखिए अवतल दर्पण में हमें सारे मान माइनस के रखने होंगे। अवतल दर्पण में हमें सारी कंडीशन हमें माइनस की रखनी होगी। फोकस दूरी होगी तो वो भी माइनस की रखनी होगी, वक्रता त्रिज्या R है तो वो भी हमें माइनस का रखना होगा, और प्रतिबिंब है तो वो भी हमें माइनस का, और वस्तु की दूरी भी माइनस की। यानी कि कहने का मतलब यह है कि उत्तल दर्पण में सभी की वैल्यू में प्लस की रखनी होगी, लेकिन वस्तु की दूरी वो माइनस की रखनी होगी। अवतल में सारे मान हमें वैल्यू जो हमें माइनस की रखनी होगी। कहने का मतलब यह है कि वस्तु की दूरी हमेशा माइनस की ही रखनी होगी, चाहे वो उत्तल दर्पण दिया या अवतल दर्पण, दोनों ही कंडीशन में हमें वस्तु की दूरी माइनस की ही रखनी होगी। चलिए मैं इसमें क्वेश्चंस करा देता हूं कुछ। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा क्वेश्चन है
किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। यानी कि सबसे पहले हमें सपोर्ट करना है कि यहाँ पर दर्पण कौन सा है, दर्पण है यहाँ पे अवतल। अवतल दर्पण की बात चल रही है, तो अवतल दर्पण में ये ध्यान वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण है तो सारे चिन्ह हमें माइनस के रखने होंगे, सारे चिन्ह माइनस के। तो यहां पे ध्यान वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या होती है आर रखना हमें माइनस का 20 सेंटीमीटर। अवतल के लिए हम माइनस रख लेंगे। इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। फोकस दूरी यानी कि एफ हमें यहां पे निकालना है। तो मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, क्वेश्चन भी कराया था कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध वाला यहां फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या था, एफ इजकल टू आर बटे 2। यहाँ आर का मान कितना दिया, 20 सेंटीमीटर, वो भी माइनस का है, तो यहाँ आर के स्थान पर लगा लेंगे माइनस के 20 सेंटीमीटर बटे में 2 से 20 को भाग कर लेंगे और यह आएगा माइनस के 10 सेंटीमीटर। दो ढाई 20, यानी कि 2 से 20 को काट देंगे तो 10 आएगा, वो भी है माइनस का, तो माइनस 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। ये एक क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन था, ये अंकित क्वेश्चन में पूछा है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, छोटा नंबर में 1 नंबर में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो यह सबसे पहले वक्रता त्रिज्या में देखनी है, आर का मान है माइनस के 20 सेंटीमीटर। माइनस का इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दर्पण दिया हमें अवतल दर्पण, इसकी फोकस दूरी एफ बराबर यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ में निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है एफ इजकल टू आर बटे 2। तो यहाँ पे आर का मान लगाना, आर का मान क्या है यहाँ पर 20 माइनस का, तो माइनस के 20 लगा देंगे, बटे में 2 है, 2 से 20 को भाग कर लेंगे, कितना आएगा 10, या माइनस है तो माइनस के 10 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी आएगी, माइनस 10 सेंटीमीटर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 22 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। यानी कि आपको क्या दिया है, यहाँ पे कंडीशन दी है इसमें उत्तल की, उत्तल दर्पण की कंडीशन दी है, जो मैंने टेबल बनवाई थी, जो कंडीशन लिखवाई थी दोनों कंडीशन में। जो पहली कंडीशन है उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण में क्या है, सारी वैल्यू हमें काय की रखनी है, प्लस की रखनी है, धनात्मक रखनी है, पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे दिया क्या है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 22 सेंटीमीटर फोकस दूरी दी है। फोकस दूरी होती है एफ, यह दिया 22 सेंटीमीटर। उत्तल दिया तो यहां पे क्या आएगा, प्लस का आएगा। इसकी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आर। आर हमें यहां पर फाइंड करना, निकालना है। फॉर्मूला वही लगेगा जो अभी पीछे लगाया था मैंने, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, यानी कि एफ इक्वल टू कितना होता है, आर बटे 2। वहां पिछले क्वेश्चन में क्या था, आर का मान दिया था, लेकिन यहाँ पे दिया है एफ का मान, फोकस दूरी दी है, तो यहाँ पे एफ का मान कितना, प्लस के 22 सेंटीमीटर। जहां एफ है वहां लगाना हमें प्लस के 22, आर बटे 2, ये ऐसी रहेगा। ठीक है, 2 यहाँ पे भाग में, इधर ले आएंगे गुणा में, क्योंकि यहाँ पे हमें आर का मान निकालना वक्रता त्रिज्या का। जब आर का मान निकालना है तो आर हमें सिंगल रखना है, और 2 भाग में, इसको ले आएंगे इधर गुणा में हो जाएगा। बाईस दूनी 44 आर हो जाएगा
हमें निकालना आर का मान, तो आर इधर आ जाएगा और 44 इधर, ये भी आएगा सेंटीमीटर में। तो एक उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होगी वो 44 सेंटीमीटर होगी। ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है। इसको उतार लीजिए और अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। पहला क्वेश्चन भी इसी के थ्रू था। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे वक्रता त्रिज्या दी हुई थी, हमें फोकस दूरी निकालनी थी, लेकिन इसमें फोकस दूरी दी है और हमें वक्रता त्रिज्या यहाँ से ज्ञात करनी है। फॉर्मूला वही है, F बराबर R बटे 2। यहाँ पे F का मान कितना दिया, प्लस के 22, तो F का मान 22 है, बराबर R ऐसी रहेगा और बटे में 2 है। हमें R का मान निकालना है, तो 2 जो यहाँ पे भाग में दिया है इधर गुणा में ले आएंगे और बराबर R, 22 दूनी 44, R का मान आ गया, तो R बराबर कितना 44 सेंटीमीटर। यहाँ पे R क्या है, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या, तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, 44 सेंटीमीटर होगी। ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। वहां क्वेश्चन में क्या था, 22 सेंटीमीटर था, यहाँ पे उत्तल दर्पण दिया और इसकी फोकस दूरी दे दी 15 सेंटीमीटर। दर्पण क्या है, यहाँ पे भी उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, तो इसमें सारे चिन्ह क्या लिए जाएंगे हमें, पॉजिटिव, प्लस के, सारे चिन्ह लिए जाएंगे हमें प्लस के। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण, इसकी भी फोकस दूरी दी है। फोकस दूरी क्या होती है, F। F बराबर दे दिया 15 सेंटीमीटर, प्लस का रखा जाएगा। क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे एक उत्तल दर्पण दिया है, इसकी वक्रता त्रिज्या पूछी है। वक्रता त्रिज्या होती है R, ये हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला वही लगाएंगे, F बराबर R बटे 2, F बराबर R बटे 2। यहाँ F का मान कितना 15, तो F के स्थान पर 15 लगा देंगे, 15 बराबर R है, R ऐसी रहेगा, बटेगा चिन्ह 2 नीचे रहेगा। अब यहाँ पे 2 जो यहाँ पे क्या है, भाग में दिया है, इधर आएगा गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 15 गुणा 2 इक्वल टू R, और 15 दूनी 30, 30 बराबर R हो जाएगा। R इधर रख लेंगे, 30 उधर रख लेंगे, तो R बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, उत्तल दर्पण दिया था, तो यहाँ पे R का मान भी क्या हमें प्लस का दिया 30 सेंटीमीटर, यानी कि R का मान भी हमारे यहाँ आया 30 सेंटीमीटर, वो भी प्लस का। इस टाइप से ये इस चैप्टर के छोटे छोटे क्वेश्चन है। आगे बड़े क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बड़े क्वेश्चन को कराने से पहले मैंने छोटे क्वेश्चन को रिवाइज किया है। इस क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को उतार लीजिए और हमारी वीडियो से जुड़े रहिए। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। इसमें अंकित क्वेश्चन छोटे पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं अंकित, और जो थ्योरी है, तो थ्योरी मैं करा चुका हूं। तो आप इस वीडियो से आज से ही जुड़ जाइए और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।